अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू शार्प टीवी। दोस्तों, पबजी खेलने वालों का एक नया केस सामने आ गया। अगर आपके घर में बच्चे मौजूद हैं तो ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, ये वाक़या आरिफ वाला से है। ये 13 साल का बच्चा 70,000 रुपया घर से चोरी करके फौजियों वाले बूट पहनकर शहर शहर घूम रहा है, पबजी का प्लेयर बनकर। दोस्तों, ये कहानी गौर से सुने और लाजमी अपने बच्चों पर नज़र रखें। दोस्तों, इस बच्चे का नाम है माजिद रहमान। इसकी उम्र 13 साल है और आरिफ वाला का रहने वाला है। ये घर से लापता हो गया। 3 दिन 13 साल का बच्चा घर से गायब है। इसके बाद इसके घर वालों ने इसकी गुमशुदगी की FIR करवाई। जब FIR करवा ली तो पुलिस और मोटरवे पुलिस आपस में लिंक में आ गए। पुलिस ने इसको ढूंढने की कोशिश की और मोटरवे पुलिस की मदद ली गई और इस हवाले से बहुत सी गाड़ियां भी देखी गईं कि उसमें कहीं बच्चा न मिल जाए। बहुत ज़्यादा रिसर्च और चेकिंग करने के बाद आखिरकार बच्चा पत्तों की टूल प्लाजा बच्चा एक बस में मिल जाता है। लेकिन अगर उसका हुलिया देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है और जो बच्चे का रियल हुलिया है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। अगर हुलिये की बात की जाए तो उस बच्चे ने फौजियों वाले बूट, फौजियों वाली टोपी पहनी हुई थी और उसके बाद उसने फौजियों का कॉस्ट्यूम पहना हुआ था। पहले तो पुलिस वालों से पहचाना ही नहीं जा रहा था कि आखिर ये कौन है। उसके बाद पुलिस वालों ने घर वालों से उसकी फ़ोन पर बात करवाई तो उसके बाद ये बात कंफर्म हो गई कि ये माजिद ही है। तो फिर इस हवाले से पुलिस को क्लियर हो गया और पुलिस ने इसको अपनी गाड़ी में बिठा लिया। जब बच्चा गाड़ी में बैठा तो गाड़ी थी वो मोटरवे वालों की, तो उनके वेपन्स भी थे गाड़ी के अंदर। तो ये सब वेपन्स देखकर बच्चा कहता है कि ये तो AK-47 है। इसके बाद मोटरवे पुलिस वालों के एहलकार हैरान हो गए कि इतने से छोटे से 13 साल के बच्चे को AK-47 का कैसे पता, क्योंकि इन्होंने उसको वापस उसके पेरेंट्स के पास पहुंचाना था। तो जितनी देर वो थाने में था तो DSP ने खुद इस बच्चे से पूछगछ की कि बेटा आपको इस हवाले से कैसे पता। तो उस बच्चे ने आगे से जवाब दिया कि मैं पबजी खेलता हूँ। उन्होंने इसे एक सिचुएशन दी। उन्होंने कहा कि अगर हम पुलिस वाले और फौज वाले मिलकर अगर दहशतगर्द का मुकाबला कर रहे हों तो आप क्या करेंगे। तो उस बच्चे ने कहा कि मैं दहशतगर्द बनूंगा। दोस्तों, अगर आप इस बच्चे का ज़हन देखें तो वो किस तरफ जा रहा है। उन्होंने जब मजीद पूछगछ की तो उसके बाद ये पता चला है कि इस बच्चे का बाप तो एक ड्राइवर की नौकरी करता है। इसके घर में तो मोबाइल ही नहीं था। वो अपने 18 साल दोस्त के मोबाइल पे ये गेम खेलता था और उसे इसके बाद इस गेम की इतनी लत लग गई कि उसे टास्क मिला हुआ था इस गेम से कि तुम्हें दूसरे शहर जाना है और दूसरी एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करके ये एक शहर से दूसरे शहर सफ़र कर रहा था। इसने इस्लामाबाद जाना था और हर शहर ये जा रहा था। 70,000 इसने घर से चोरी कर लिए और रास्ते में रुककर इसने खरीदारी क्या की है। इसने बूट खरीदे हैं फौजियों वाले, कॉस्ट्यूम खरीदा है, टोपी खरीदी है और ऐनक खरीदी है और उसके बाद रेडमी का एक मोबाइल खरीदा है। यानी कि 13 साल का बच्चा। और जब उसे पूछा गया कि आप एक शहर से दूसरे शहर क्यों जा रहे हो तो आगे से वो बच्चा जवाब देता है कि जैसे पबजी में होता है कि पहले एक शहर में ऑपरेशन होता है, उसके बाद दूसरे शहर में जाकर ऑपरेशन होता है। दोस्तों, गेम्स और स्क्रीन टाइम बच्चों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अगर हमारी सोसाइटी की बात की जाए तो इसको बहुत ज़्यादा लाइट लिया जाता है। यानी जब भी बच्चा रो रहा हो तो उसको चुप करवाने के लिए उसके हाथ में मोबाइल दे दिया जाता है और आगे से बच्चे क्या देख रहे हैं किसी को नहीं पता। वही स्क्रॉलिंग है सोशल मीडिया पे जो हम करते हैं वैसे ही बच्चे करते हैं। और अगर हम आज से अपने बच्चों को कंट्रोल नहीं करेंगे, मतलब ज़रूरी ये है कि हमें अपने बच्चों को टाइम देना चाहिए और उन्हें हकीकी ज़िंदगी से आशना करवाना है। ज़रूरी ये है कि बच्चों को ग्राउंड्स में लेकर जाएं, उनको असली गेम्स खिलाई जाएं और हकीकी दोस्त होने चाहिए उनके। ये सोशल मीडिया की वर्चुअल लाइफ हमारे साथ साथ हमारे बच्चों के लिए भी बहुत ख़तरनाक हो सकती है। दोस्तों, आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी हिट कर दें ताकि वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।